नमस्कार, जोहार। आज बड़े दुख के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आज हमारे साथ बुद्धिजीवी मनोहर मास्टर, इनको पहले मैं बोलता हूँ, मनोहर सर में मेरे हैं, लेकिन इनको क्षेत्र में मनोहर मास्टर से नाम से जाने जाते हैं। और बड़े तर्क वितर्क करते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, रांची राजधानी में कई वर्षों से संघर्ष किए हैं। भले ही चूक हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन अभी भी संघर्षरत हैं और समाज में लोगों को जगाने का काम करते हैं। आज जानेंगे कि वर्तमान स्थिति में पूरे देश में एक हिड़मा जो नक्सलवादी थे, उनका इनकाउंटर हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई। तो उसको लेकर पूरे देश में आप देख रहे होंगे, पूरे सोशल मीडिया में कोई उनके पक्ष में लिख रहा है, कोई उनके खिलाफ पोस्ट कर रहा है। कई लोग दुखित पीड़ित है, कोई लोग खुशियां मना रहे हैं, कोई लोग दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी में सब लोग नारे युवा लगा रहे हैं, तो कोई आदिवासी समाज के बहुत ऐसे जो रो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि भले ही हिड़मा मर गया, लेकिन उनके विचार नहीं मरे हैं। आप जानते ही होंगे कि बस्तर में उन छत्तीसगढ़ के जंगल इलाकाओं में कितने वीर शहीद हुए हैं, कितने जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से मास्टरमाइंड हिड़मा रहा करते थे। उनका जहाँ तक मेरी सोच है, हमारी सोच है, और मनोहर सर से भी जानने का प्रयास करेंगे। वो जल जंगल जमीन के एरिया का खुद का राजा, जैसे जंगल का राजा शेर होता है या बाघ होता है, उसी तरह से वो जंगल का राजा वहाँ का हिड़मा कहा जा सकता है। वैसे थे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन आती थी तो उन पर मुठभेड़ होती थी। इधर आइए, थोड़ा कैमरे के फ्रेम में आएंगे। और वर्तमान स्थिति में आदिवासी लोग पूरा दुखित पीड़ित पोस्ट डालते हैं। वही केंद्र सरकार सफलता हासिल कर रही है, बहुत बड़ी सफलता हुई है। 1 करोड़ के इनामी थे हिड़मा, तो 1 करोड़ समझ सकते हैं कि कितने बड़े, और देश के खूंखार नक्सली कहे जाते हैं हिड़मा। जानेंगे कि आदिवासी में क्या बदलाव हुआ, क्या आदिवासियों में बदलाव होगी, और कितना विकास होगा, देश में क्या चर्चाएं चल रही है। मनोहर सर से जानने का प्रयास करेंगे। जोहार सर। जोहार। आपका दर्शक को सबको जोहार। आपने मेरी बातों को अब सुना ही होगा, क्या किस चर्चा को लेकर मैंने बात किया, आपको मैंने बुलाया हूँ देर शाम। हिड़मा का उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसे बना, किसके कारण बना, क्या उसके मौत होने के बाद क्या अब जो केंद्र सरकार हो या फिर सरकार हो, सफल हो पाई है, या फिर हिड़मा होने से कितने लोग दुख को तांडव करके रखा था। देखिए, पहले तो हम ये कह देना चाह रहे हैं, पहला लाइन ये होना चाहिए कि नहीं हम नक्सलवाद के समर्थक हैं और नहीं आपका जो खराब विधि व्यवस्था है हम उसके भी समर्थक नहीं हैं। जहाँ गलत है उसका विरोध है। लेकिन हिड़मा के इनकाउंटर से एक नया बहस छिड़ा है। इन हिड़मा पर एक आप बता ही दिए कि 1 करोड़ के इनामी थे। और ये जो हिड़मा है, आप हो सकता है वहाँ, मैं तो ये इनकाउंटर के बाद ही मैं उनके बारे में जान रहा हूँ कि समझने का प्रयास कर रहे हैं। हिड़मा जो, देखिए, नक्सलवाद का कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है। कोई शौक से हथियार नहीं उठाता है और नक्सली बन के, अगर शौक से हथियार उठाने वाले शहरों में घूमते हैं, बाइक में आते हैं, सर पे कनपट्टी में गोली लगाते हैं, बंदूक लगा कनपट्टी में गोली रख के गोली मार के चले जाते हैं। ये शौक से रखने वाले लोग होते हैं। जो अपने इन फॉर्च्यूनर में भी शौक से आदमी बंदूक रखता है, तो वो एक अलग हुआ। और वो आदमी बंदूक शौक से तो नहीं रखा होगा। वो 16 साल की उम्र में नक्सलवाद में भर्ती होता है और 1 करोड़ का इनामी था। वो आपका देश के खुखार, हाँ, खुखार, वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत पारंगत था, बहुत बड़ा क्रूर रणनीतिकार माना जाता है उसको। तो हमारा कहना है कि वो जब इतना अच्छा लर्नर था, वो इतनी अच्छी से चीज़ों को सीख लिया, तो मेरा कहना है कि सरकार की नज़रें या जो मानव कल्याण के लिए जो यहाँ के भारत के लोगों ने जो सरकार का गठन किया है, वो इस तरह के प्रतिभा को क्यों नहीं पहचान पाती है। आपके बीच से कोई 16 साल के लड़के को ले जाता है, कोई नक्सली उठा के ले जाता है और वो अपने यहाँ उसको ट्रेनिंग करता है, इतना अच्छा रणनीतिकार बनता है, तो आप उसको क्यों नहीं उठा पाते हैं। आपके नज़र से ऐसे लोग कैसे बच जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही जो रवैया है, यही कारण है नक्सलवाद का। देखिए, नक्सलवाद का कारण है, आप आर्थिक असमानता अगर समाज में है तो वो एक कारण बनता है। आपका लोगों में भेदभाव होता है, एक कारण बनता है। आप जैसे कि एक उदाहरण ले लिया, जब हम लोग जिस रोड पे हैं, ये रोड अभी भारतमाला परियोजना के तहत बन रही, जमीन उसका दोहन हुआ एक तरह से। विकास के नाम पे रोड को लिया गया, इससे विकास होगा, जिनके भी विकास हो गए। लेकिन मेरा कहना है कि इस विकास में जिनका यहाँ से विस्थापन हुआ, उसमें उनकी क्या भागीदारी है, या उनकी भागीदारी को कौन निश्चित करेगा। पैसा मिल रहे हैं ना आप लोग, तो पैसा मिलके मुक्त कर देना तो भागीदारी नहीं हुआ ना। आप क्या जो इसमें सरकारी पड़े जमीन आप खोज रहे हैं।
जितना नहीं, जमीन नहीं, जा रहा है। जमीन का बदले जमीन तो वो एक अलग चीज हो गया, वो तो मुआवजा लेन देन। बात है कि इस जमीन को देने के बाद जो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा, सरकार इसमें हजारों, इसमें बहुत कॉर्पोरेट जो पैसे कमाएंगे, उस प्रॉफिट में उस विस्थापित का क्या हिस्सेदारी है, कुछ उसमें नहीं क्या है, भागीदारी। कुछ तो नहीं। यही कहीं ना कहीं कारण बनते हैं नक्सलवाद की तरफ रुख करने का। जब आपके तरफ से व्यवस्था की तरफ से लोगों को एक असंतोष का भावना पैदा होता है, उनमें जब भेदभाव होता है, आर्थिक असमानता रहती है, तो कहीं ना कहीं लोग उस तरह के दामन को थामने में मजबूर होते हैं, क्रूर चीज़ों को, क्रूर एक्टिविटी में अपने आप को शामिल करने में उनको कहिए तो एक तरह का रोष होता है, उसमें वो सहायक होता अच्छा, है। नक्सली का उद्देश्य क्या रहता है? नक्सली का उद्देश्य देखिए, अगर आम लोगों को मारना नक्सली रहता तो उस इलाके में जितने हैं आम आदमी वो भी मारे जाते। नक्सलियों का उद्देश्य कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उनका तालमेल या उनकी विधि विचार में का एक असमर्थन है। प्रशासन का तो कुछ ऐसा काम नहीं रहता है, वो जितने भी सरकार रहते हैं, सरकार के दबाव से प्रशासन काम करता तो वो तो वही बात है ना, तो कहने का मतलब सरकार के दबाव से अब चीज़ें जो भी घटती हैं, वो कहीं न कहीं लोगों में वो संतोष का कारण नहीं बनती है, असंतोष का कारण बढ़ जाता है। और वो असंतोष का कारण ही कहीं न कहीं आदमी को लेके जाता है नक्सलवाद की तरफ। फिर तो वीर से जो जवान रहते हैं, जो देश के जवान हैं, उन लोग तो निर्दोष रहते हैं ना। तो बात है कि उनका देखिए वहाँ तो बात ड्यूटी निभाते हैं। वो ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन वो ड्यूटी में उनके बंदूक में ये तो नहीं ना कोई लगाम रहता, उनको तो यही बोल के जाया जाता है कि मार देना है। तो कोई वहाँ तो लड़ाई की बात होती है, एक दूसरे के अस्तित्व की बात होती है, तो वो तो संघर्ष होता ही है। जैसे कोई किसी को अगर मारने जाएगा तो भाई मौत तो होगी। अच्छा, आदिवासी समाज इतना दुखित नजर आ रहे हैं और उनके रहे हैं कि हिड़मा मर गया, उनके विचार नहीं देखिए मरे। आदिवासियों का वर्ग से था, आदिवासियों के लिए वो हथियार उठाया, ऐसा आदिवासियों का मानना है। तो उनके प्रति सिंपैथी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आज हमारा देश में जब गोडसे के प्रति लोगों का सिंपैथी हो सकता है, तो हिड़मा के प्रति क्यों नहीं हो सकता है। हिड़मा कहा जा रहा है कि गलत आदमी था, तो फिर क्यों उस गलत, देखिए कोई भी चीज का हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होते हैं, उनके कारणों पे जाना चाहिए। गलत तो था, किसी को मार देना, किसी का जवानों का मौत का ये तो कारण है, लेकिन वो जो क्यों मारता था? आपको मास्टर है, आप कहते हैं, आपको लोग जानते हैं बुद्धिजीवी के नाम से, तो आप ऐसा सोचिए, बताइए क्या फ्रिक्शन था। वो जो असंतोष जाहिर कर रहा था, उस असंतोष पे सरकार के नियमों का, उनके व्यवस्थाओं का, उनकी योजनाओं का सही तरह से कार्यान्वयन नहीं होने के कारण वो लोग असंतोष व्यक्त करते हैं। और वो असंतोष व्यक्त करने का जो उसका जरिया था वो गलत था, लेकिन उसके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप इससे उदाहरण ले सकते हैं। असंतोष व्यक्त तो आप भी करते हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ, तो आप क्या फिर कर पा रहे नहीं, तो बात है कि यही तो भिन्नता है ना। तो आप हर लोगों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं, सबका अपना अपना विचार है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक साझा बनाना पड़ेगा जिसमें अधिक से अधिक लोगों का हित आपके तरफ हो। अगर आपके विरोध में भी से कह दें कि वो विरोधी था, विकास का विरोधी था, लोग कहते हैं, अगर वो विकास का विरोधी था, चलो सही बात है, नक्सली है तो विकास का विरोधी है, ये तार्किक बात है। कैसे? आपको जो सरकार के विकास की चीजों है, रोड नहीं बनने दे रहा है, पुल नहीं बनने दे रहा है, हॉस्पिटल नहीं, वहाँ वो जंगल में ही ना बनने नहीं दे रहा, शहर में तो आ नहीं तो रहा। वही चीज बोल रहे हैं, वही मैं अगले बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये मान लूं कि हिडमा के कारण वहाँ विकास नहीं हो रहा था, मेरे ही बगल में देखिए इधर अभी अंधेरा हो गया, ये क्षेत्र में अभी ये जो रोड जिस फ्लाईओवर के ऊपर हम लोग हैं उसके नीचे में बहुत सारे आदिवासी घर थे जो उजड़ गए। क्या सरकार उनको, उनके लिए क्या विचार की? वो लोग यहाँ रह रहे थे, सरकार उन्हें ये कह के उजाड़ दी कि भाई ये तो जमीन सरकार का है, वो कैसे घर बनाएंगे, बनेगी, उनके घर कैसे बनेंगे, उनके रोजी रोटी कैसे चलेगा, उनका खेती बाड़ी अब कहाँ होगा, इसके बारे में अब कोई नहीं है। रोड तो बन गया, रोड में गाड़ियां चलेंगी, पर गाड़ियां चलाने वाले कभी ये सोचेंगे कि जिनके जमीनों को उजाड़ के एक घर बना, ये रोड बना, उनका क्या हाल हुआ, उनका विस्थापन में और इस विकास के इस रोड में इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे जो प्रॉफिट होगा, उसमें उनकी क्या भागीदारी है? कुछ नहीं भागीदारी है। तो वो उनके मन में कहीं ना कहीं असंतोष होगा। उनमें अगर उनकी संख्या 100 है तो 100 में 2 लोगों के मन में असंतोष होगा, और वही 2 लोग अगर इस लेवल तक असंतोष बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं फिर नक्सलवाद की ओर जा सकते हैं। तो इस तरह पे विचार करना होगा कि पहले आप कहीं पे भी कोई भी विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं तो उस रूपरेखा में सबसे पहले वहाँ के जो स्थानीय हैं, चाहे आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पहले उनकी
उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए कि आप उनके लिए उस प्रोजेक्ट में क्या स्थान है, उसके बाद उनको विश्वास में लेके आप काम कीजिए, तो कोई थोड़ा दिक्कत कम हो सकता है, चीज़ें इस तरह की नहीं हो सकती हैं। अच्छा, हिड़मा 1 करोड़ का इनामी था, फिर भी उसका गांव का वीडियो मैंने देखा, उसकी माँ का वीडियो देखा, उसका भाई का, वही दुख दर्द पीड़ित लगता है देखिए कि वो सरकारी योजना मिलने पर भी लोग थोड़ा सक्षम हो जाते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उन लोगों को मिला होगा। उन लोगों को क्या, अरे वो तो नक्सल क्षेत्र था, और इतना बड़ा तो खुखार इतना बड़ा था, देश के बड़ा नक्सली था, तो वो अपना अपने घर लिए को सेटल कर अपने करना लिए चाहिए। सुख सुविधा जमा कर सकता था। हाँ। लेकिन देखिए एक चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसको सुख सुविधा नहीं, वो एक कहीं ना कहीं आदिवासियों के वो एक तरह से जननेता के रूप में था, वो सबके लिए लड़ रहा था, शायद इसीलिए अपने लिए सुख सुविधा नहीं बटा और नहीं अपने लिए जमा किया सुख सुविधा, तो इसीलिए लोगों का उनको अपना नेता मानते हैं उनके लोग। लेकिन मेरा कहना है कि वही फटे बदन, वही गंदे नहीं, लोग, उनके गांव की स्थिति। देखिए एक बात यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां अगर नक्सली था तो नक्सली कारण है वहां पे विकास नहीं होने का, ये एक बहाना हो सकता है, आपका ये तर्क एक हो सकता है। लेकिन जहां नक्सल नहीं है, क्या वहाँ विकास हो सकता है। वहां के आदिवासियों को विकास वहां तक पहुंचने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने तो घाटशिला उपचुनाव में घूमा, कहीं आदिवासियों का उस तरह का हुआ है विकास, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। अभी आप सबर जनजाति की स्थिति बहुत खराब है। सबर जनजाति की स्थिति खराब है, जनजातियां खत्म हो रही हैं, आदिम जनजातियां खत्म हो रही हैं उनकी। आप एक बात बताइए, आज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं रांची में रहा हूँ, आपने परिचय दिया ही, कोरवा जनजाति की महिलाएं बच्चे अभी मैट्रिक पास कर रहे हैं पहली बार में, जबकि वो आदिम जनजाति, आदिम मतलब तो समझ रहे होंगे जितने भी आपके दर्शक हैं, इस क्षेत्र का सबसे पुराना व्यक्ति है। आप सबसे बाद में आए, आपका विकास हो गया, आपके हाथ में माइक आ गया, आपके हाथ में माइक आ गया, फोन आ गया, आप इस हाईवे में खड़े हैं और वो व्यक्ति का बच्चा बेटी लोग अभी मैट्रिक पास कर रहा है पहली बार, अपने पीढ़ी का पहला, जो असल भारतीय है, जो असल झारखंडी है, झारखंडी है, जो अभी तक का इतिहास दस्तावेज है, उस दस्तावेज में वो सबसे असल झारखंडी है, लेकिन वो इस बार मैट्रिक पास कर रहा है। तो क्या ये सरकार और जितने भी विकास के जो तर्क देते हैं, क्या उनके लिए शर्मिंदगी की सवाल नहीं है? क्या आप उनके लिए क्या पहुंचाए, उनकी क्या भागीदारी है? आप उनके विकास के बहाने में अपना विकास कर रहे हैं और उनको हाशिए पे धकेलते जा रहे हैं। ये स्थिति है कि आज वो सिर्फ खाने तक सीमित है, 2 वक्त की रोटी तक सीमित है, और यही कारण है, और यही कहीं ना कहीं कारण है कि नक्सलवाद वैसे जगहों पे पनपता है। आपका शहर में भी देखिए, अब आप देखें, हम आपका पोस्ट देखें हिड़मा को लेकर, आप हृदय व्यक्त किए, आप दुखित नजर आए आपके फेसबुक पोस्ट। नहीं, देखिए वहाँ हिड़मा पर नहीं है हमारा पोस्ट, एक देखे होंगे जो मैंने कहा कि हिड़मा नक्सली है, इसमें सब कोई चर्चा करता है। हाँ। नक्सली है, ठीक नहीं था ये, लेकिन इन नक्सली होने के पीछे वो पैदा हुआ और नक्सली तो नहीं था। अभी एक उदाहरण देते हैं कि वो पैदा हुआ और नक्सली तो नहीं था, वो नक्सली बना, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों पे कोई चर्चा क्यों नहीं करना चाहता है? मैं तो कहा कि आप उनको हाशिए पे धकेलते जाइएगा तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होंगे। ने इतने वो मतलब देश के जवानों को मार गिराया, उनकी परिवार स्थिति परिस्थिति को भी समझना होगा कि हिड़मा इतना बड़ा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप इस तरह से परिवार समझते हैं तो नक्सलियों के भी परिवार होते हैं, नक्सलियों के भी परिवार होते हैं। सवाल मेरे जहन में बार बार उठता है कि उन लोग इतना दुखित पड़े जंगल में क्यों रहते हैं, जबकि सरकार इतना सुख सुविधा देते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि आप ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाते हैं जो नक्सलवाद को फ्रिक्शन के अलावा, मतलब एक संघर्ष के अलावा एक शांति तरीके से काम खत्म हो जाए। आप उनको हाशिए में धकेलने के बजाय उनके समुदाय को भागीदार बनाइए ना विकास का। अब विकास का भागीदार नहीं, आप बस उनकी जमीनों को लेना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सच है, दिखता है, हम लोग भी देखते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में कौन सा, में कहीं हसदेव जंगल में जंगल उजाड़ दिया गया, लेकिन उस जंगल के नीचे आप लोग कहते हैं जंगल उड़ा दो, तो देश विकास कैसे हो? आप बोलते हैं कि दुबई वगैरह डेवलप कंट्री हो गया और भारत का ये स्थिति परिस्थिति है। फिर कह रहा हूँ कि देश में दुनिया के सबसे टॉप के हमारे, अगर गूगल के सीईओ हैं हमारे भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, बहुत विकास सीईओ है ना, मालिक नहीं है, मालिक नहीं है ना भाई, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो वो बहुत गूगल के समझिए वो मालिक है। और उसी भारत का कोरवा जनजाति है जो पहली बार मैट्रिक पास किया है। अब आप बताइए कहाँ पहुंचा आपका विकास? तो आप वहां तक पहुंचाइए ना, शायद कोई ना बने नक्सली। आपको इसमें चर्चा होना चाहिए था। और हम वो इसलिए उसका कह रहे हैं, असंतोष कहाँ जाहिर होता है? जहां के संसाधनों का दोहन होता है और उसमें उसका कोई भागीदारी नहीं होता है।
तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ के लोगों में असंतोष बढ़ेगा और वही असंतोष कहीं ना कहीं आगे चल के इस रूप में सामने अंतिम आता में नक्सली जो अभी वर्तमान में हैं है। या फिर उस समाज के लोग जो बनना चाह रहे हैं वैसे लोग बनना चाह रहे हैं, और जो लोग देश के वीर शहीद के परिवार हैं और जो जवान हैं जो अभी वैसे जगह कैंप लगा के बैठे हैं और नेता मंत्री, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जवानों का मौत, चाहे हमारे देश के जवान हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, पुलिस के जवान हो, और अब उधर नक्सली हों, ये सभी हमारे देश के संसाधन हैं, दोनों हमारे देश के लोग हैं। सरकार जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं, मेरा इतना कहना है कि आप ऐसे नीतियां बनाइए और उन चीज़ों को आइए कि आपस में लोग ना लड़ें और ये खून खराबा ख़त्म हो। ये कहीं से भी सही नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान भारत देश का ही है। और एक उदाहरण हम जो बोलना चाह रहे थे, आपका बात से थोड़ा सा हम ही हो गए। अभी आप बिहार में एक देखे होंगे, एक मंत्री दीपक प्रकाश, वो मंत्री बनते हैं, बेटा को जो दिए। हाँ, ऐसा कहीं व्यवस्था है क्या? मंत्री का कहीं बहाली होता है? ये अनैतिक चीज हुआ। शिबू सोरेन भी एक बार ऐसा बने थे, तो शिबू सोरेन ऐसा बने थे, तो शिबू सोरेन बने थे, वो चुनाव लड़े, उनके लिए चुनाव का व्यवस्था हुआ, तो उनका भी 6 महीना के अंदर चुनाव हो। और उनके पास पुराना एक था, वो कहीं का सांसद थे, वो सांसद भी थे और उस तरह से वो एक पद में थे, तो एक उनका हम समझ सकते हैं। सांसद से मुख्यमंत्री नहीं ना चुना जाता है, तो उनके लिए व्यवस्था था ना। अब ये इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अचानक उनको मंत्री बना दिया जाता है, तो ये कहीं न कहीं ये इस तरह की घटनाओं से आम लोगों में असंतोष बढ़ेगा कि घटेगा? फिर इस बारे में आज मेरा एक व्यक्ति से बहुत बहस हुआ है। मेरा कहना है कि आप जिनको टारगेट करने बोल रहे हैं नक्सलियों के द्वारा, तो ये कहीं न कहीं एक गलत चीज को बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन फिर भी मैं अगर निर्दोष लोगों को मार नहीं, निर्दोष नहीं, आप ही ना कर रहे हैं कि उन लोग निर्दोष नहीं, आप वो एक तो खूनी संघर्ष है, खूनी संघर्ष में वहां पे दोष और निर्दोष कहानी खत्म हो जाता है, वहां जान की बात आती है तो कोई किसी पे भारी पड़ जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये खूनी संघर्ष, आखिर वो जवान हमारे नक्सली क्षेत्र में किसके आदेश में जाते हैं? क्या अपने शौक से जाते हैं? नहीं। और यही जवान जो भ्रष्ट, जिनको देश भ्रष्ट कहती है, भ्रष्ट नेता कहती है, भ्रष्ट पदाधिकारी कहती है, क्या उस भ्रष्ट पदाधिकारी यही के इर्द गिर्द यही जवान सुरक्षा के घेरे में खड़ा रहता है, तो फिर नक्सली उन तक पहुंचेंगे कैसे? तो ये कहीं न कहीं ये बहुत संवेदन पोर्ट में दोनों में हाँ, जवान ही जाएंगे, वो हमारे ही जवान जाएंगे। हमारा कहना है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस पे बोलना नहीं बोलना थोड़ा दूसरी तरह की बातें हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, मैं नक्सलियों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप आम लोगों की जो एक होती है कि नक्सली लोग निर्दोष जवानों को मार देते हैं। मैं कहा कि जवान निर्दोष है, ये बात एकदम सही है, लेकिन जवान किसके आदेश में गया है? सरकार के आदेश में। और सरकार और उनका और नक्सलियों का जो विरोध है वो किनके प्रति है? सरकार के प्रति है। तो आप वहाँ एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि बन के जाते हैं, इसलिए आपको उसका काउंटर करना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुकमा के क्षेत्र में या बस्तर के क्षेत्र में आम आदमी लोग नहीं रहते हैं। तो क्या आम आदमी से अगर इन नक्सलियों का मुठभेड़ होता है तो क्या वो लोग मार देते हैं आम आदमी को? नहीं, ऐसा तो आज तक मैंने नहीं देखा है। भी बिल्कुल नक्सलियों के विचारधारा में बिल्कुल मेरा खुद का क्लासमेट दो जो कि सीआरपीएफ जवान है और अभी जंगल में जवान तो मेरे दोस्त ही लोग बॉर्डर में है और एक छत्तीसगढ़ में मेरा ही दोस्त लोग, मेरा स्टूडेंट लोग अभी पुलिस में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में भी साथी लोग हैं। मेरे भी दोस्त है सीआरपीएफ बीएसएफ में। आपको ऐसे भी घर में अच्छा नक्सली पर बात आते हैं तो आपको सुकमा क्षेत्र में ही, और हम लोग का इधर रेड जोन है, आपका रेड कॉरिडोर है हम लोग का झारखंड में ही, उसमें आपको बहुत सारे आदिवासी गाँव मिलेंगे जहाँ के लोग आपको बीएसएफ में है। एक घर से एक जवान बीएसएफ में है तो उसी घर से दूसरा जवान नक्सली है। आप सोचिए कि ये जो असमानता के कारण कुछ का विचार उधर चला जा रहा है। कुछ आदिवासी का वीडियो मैंने देख रहा था, कह रहे थे कि हम लोग को आपस में लड़वा कर एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी आपको हम बता दें कि अभी गुमला में ही, यहाँ का झारखंड क्षेत्र का परमवीर चक्र विजेता है ना जी, अल्बर्ट एका गुमला क्षेत्र से, चैनपुर क्षेत्र से, और पुलवामा में हमला में वही चैनपुर क्षेत्र के व्यक्ति एक मरे थे। तो हमारा कहना है कि उसी जगह से हमारा देश के जवान भी पैदा हो रहे हैं और उसी जगह से देश के नक्सली भी पैदा हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में कुछ वैसे कॉरपोरेट, कुछ वैसे प्रॉफिट लाभ पसंद लोग मौजूद हैं जो इन दोनों की जान के कीमत पर अपना रोटी सेकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बहाल रखते हैं, संसाधनों पे कब्जा करने का चाहत है।
तो ये इतना जो चर्चा हम लोगों को चली, जो कि वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है कि एक समय आप सुकमा का जो कि आप मुठभेड़ सुने होंगे, मतलब छत्तीसगढ़ में कई जवानवीर शहीद हुए हैं और अभी वर्तमान में हिड़मा का जो मामला चल रहा है, तो जिसमें से कौन देखिए मुख्य आरोपी हो सकता है कि किन मुद्दा पर चर्चा हो रही है, कौन इन पर दोषी है, कहाँ पर स्थिति परिस्थिति मतलब कि परस्पर मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही है। अंतिम में और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर जी, इनसे भी जानना चाहेंगे। बस अंतिम में हम यही कहना चाह रहे हैं कि जान किसी का हो, इस देश के जवानों का ही जा रहा है, तो जवान और देश के लोग समझें इस बात को। और देखिए सारे नीतियाँ, नियम, संसाधन हमारे देश के नेता बनाते हैं, और कोई अपने जीत के अपना बेटा को मंत्री बना रहा है, कोई अपना भतीजा को मंत्री बना रहा है, पदाधिकारी बना रहा है, अपने भतीजे को टेंडर दे रहा है, कोई पत्नी को बना रहा है। इस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर ऐसा भी हो सकता था कि हिडिमा को उस क्षेत्र का नेता बना दिया जाता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग जो टैलेंटेड लोग हैं वो नक्सली बन जा रहे हैं, खूंखार अपराधी बन जा रहे हैं, शहरों में भी बेखौफ अपराधी बन जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको सामूहिक हित पर, सामूहिक लाभ पर एक साझा सोच विकास करना होगा। सरकारों को इस पर भी ध्यान। धनबाद में मोटा मोटा रकम मिल रहा है, धनबाद में देखिए मोटा मोटा रकम मिल रहा है, चाहे वो रकम के चक्कर में लोग मर रहे हैं, समाज खराब हो रहा है, समाज का माहौल खराब हो रहा है। और उसी में से कुछ जो मतलब कि स्वार्थी मानसिकता है, वो क्या कर रहे हैं, विकास को का कंधे पे बंदूक रख के अपने सामने के विरोधियों को साजिश से, छल से या उनको उकसा के मार रहे हैं। पहले उनको नक्सली बनाओ या अपराधी बनाने के लिए मजबूर करो, फिर उनको अपराधी बना के मार दो। ये पुराने से चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा, पर इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, कम कम न्यूनतम से न्यूनतम करना चाहिए। सबको इस बारे में सोचें, सरकारों पे प्रेशर बनाएं कि इन सब चीज़ों को कम करने के लिए नीति बने, और वैसे ही लोगों को चुन के सदन में भेजें। धन्यवाद। बड़ी पकवान आता।